पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया हमारा जीवन प्रभु के वचनों में है। हालेलुया। यदि हम इस वचन को सुनते हैं और इस वचन का पालन करते हैं, हम जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। हम इस वचन की सुनेंगे और इस वचन का पालन करेंगे, मैं जीवन पा जाऊंगा। हालेलुया। अगर ये वचन की सुनेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे, आप लोग हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इतर हमारे भाई बहन, बेटी बेटा, माता पिता बहुत भटक रहे हैं, चारी ओर भटकते हैं। अभी उन्हें प्रभु नहीं मिला है। हालेलुया ना जाने कितने भटकते हैं, मंदिर मस्जिद पानी पोखरी कहाँ और ढूंढते हैं, अभी उन्हें परमेश्वर नहीं मिला है। हालेलुया ना जाने कितने लोग भटकते भटकते संसार से अंतिम विदाई ले चुके हैं, मर गए, भटकते भटकते मर गए, अभी उन लोगों को भगवान नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप भटकिएगा मत, आप इस वचन पर मनन चिंतन करिएगा। हालेलुया हालेलुया और इस वचन की सुनिएगा, भटकिएगा नहीं। जो लोग भटक चुके हैं उन लोगों के ईश्वर के राज्य में ले आओ। हालेलुया जो लोग भटक चुके हैं, पाप में भटक चुके हैं, बुराई में, बुरी आदत में, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं में, लालच प्रलोभन में जितने लोग भटक चुके हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर के राज्य में ले आना है। हालेलुया हालेलुया एफेसी अध्याय 3 हम 12 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भर होकर ईश्वर के पास आते हैं। हालेलुया हालेलुया देखो संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया किसमें विश्वास करते हैं? मसीह में। मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमें बचाने वाला। हालेलुया और उसके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भर होकर ईश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया आप लोग कैसे आया है, कैसे वचन सुन रहा है? भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया हालेलुया बड़े भरोसे के साथ। हालेलुया विश्वास और भरोसे के साथ आप लोग ईश्वर का वचन सुन रहा है। हालेलुया हालेलुया ईसाई समी की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 40 हम 31 में पढ़ते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हालेलुया देख लो, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हालेलुया वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। हालेलुया वे दौड़ते हैं किंतु थकते नहीं हैं। हालेलुया वो दौड़ते हैं जरूर में, मगर उनको थकावट नहीं होती है। हालेलुया क्यों थकावट नहीं होती है?
क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई फुर्ती मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को एक नया आत्मा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। एक नया आत्मा मिलती है, शक्ति मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो एक नया जीवन पाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनका चाल चलन आचरण बदल जाता है, उनकी स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह के चुने हुए लोगों का विश्वास इतना बड़ा परमेश्वर पर होता है, भरोसा होता है, श्रद्धा है उनका कि परमेश्वर उनके चाल चलन आचरण व्यवहार के सब कुछ बदल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके दुर्बल शरीर में बल दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके दुर्बल शरीर में बल देते हैं, उनके आलस की आत्माओं के निकाल कर एक नया आत्मा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके शरीर में आलस नहीं रहता है, कमजोरी नहीं रहता है, दर्द नहीं रहता है, पीड़ा नहीं रहता है। हालेलुया। हालेलुया। का शरीर एकदम फुर्तीला हो जाता है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं है। हालेलुया। 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 इस तरह बहुत हमारे भाई बहन पड़े हैं। कोरौत घाट पर, कोरौत गांव में एक माता जी है, कमलेश की माता। कमलेश की माता कम से कम 70 साल की बुढ़िया हो चुकी है, 70-75 साल की बुढ़िया हैं। अपने घर से मातृधाम आश्रम में पैदल आती है। हालेलुया। हालेलुया। मातृधाम आश्रम में वहां से पैदल आएगी, एकदम सवारी साधन से नहीं, पैदल आएगी, बड़े रफ्तार में आती है। मैं इससे पूछता हूं कि बताओ कैसे आई है? क्या मैं पैदल आ रहा हूं। मैं पैदल आते हैं, पैदल आती है। कहा हमारे पिता हमें पैदल ले चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बाऊ हमें पैदल ले चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वो कहती हमारा बाऊ हमके पैदल ले चलते हैं, हमारा पिता हमको पैदल ले चलते हैं, इसलिए भैया जी हम पैदल चलते हैं। हम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। 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 देख लो, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह की विश्वासी लोगों को नई फुर्ती मिलती है, जीवन मिलता है, बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, विवेक मिलता है। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन सुनिए, उसका पालन करिए, आप लोग नया बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी आत्मा आपके जीवन से निकल जाएगा, एक नया आत्मा धारण करेंगे, एक नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 29 में। संत पौलुस फिर हमें बताते हैं, संत पौलुस कहते हैं आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हालेलुया। 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 देख लो, केवल दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े समस्या जब हमारे जीवन में आता है कि नहीं, तो परमेश्वर हमें दुख सहने का भी सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम विचलित नहीं हो जाते हैं ना। जब हमारे जीवन में दुख और समस्या आता है तो हमें दुख सहने का सामर्थ्य हमें परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रवेश मसीह के जीवन में जब दुख आया, विपत्ति आया, उन पर अत्याचार किया गया, तो प्रवेश मसीह ने क्या काम किया? अपने पिता से दूर हो गया? दूर नहीं हो गया ना, दूर नहीं हुआ। क्यों दूर नहीं हुआ? क्योंकि पिता ने उन्हें दुख सहने के लिए सामर्थ्य दिया था। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह दुख सहकर
दुख सहकर, अत्याचार सहकर प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा महान बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा जब दुख मिल जाता है तो हम सब प्रभु से दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं कि नहीं? हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो मैं दूर हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मगर दुख का कारण मैं समझ नहीं पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब दुख आया, समस्या आया, नाना प्रकार का अत्याचार किया गया उन पर, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विचलित नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ए पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कहने की हिम्मत होना चाहिए कि नहीं? ऐसे कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कहने के लिए हिम्मत बांधो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहने का सामर्थ देगा, अत्याचार सहने के लिए सामर्थ देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो सहा है सहकर महान बना। हम सबों को सहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में दुख आया है, हमारे जीवन में जब दुख समस्या आती है, याद रखो वो दुख में हमें परमेश्वर मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में दुख नहीं आया होता, हमारे जीवन में समस्या नहीं आई होती, तो आज हमारा प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी से ऐसी समस्या आया, ऐसा सा दुख आया, वो समस्या हमें प्रभु से मिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी समस्याओं के लिए धन्यवाद देगा कि नहीं? अपनी समस्याओं के लिए धन्यवाद देगा कि नहीं? देंगे। वो समस्या के लिए धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि समस्या आपको, आपका दुख आपके लिए कृपा का एक माध्यम बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो दुख आया, वो दुख आपके जीवन में एक कृपा का माध्यम बना। आपका मुलाकात मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह से हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए हम वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। इस स्तोत्रकार कहता है प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्रकार ने कहा, क्या कहता है? इस स्तोत्रकार कहता है प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन कहाँ अर्पित करना है? अपना जीवन कहाँ अर्पित करना है? अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को किसके देना है? अपने जीवन को किसके देना है? अपने परिवार को किसके देना है? अपने बेटी बेटों को किसके देना है? अपने कारोबार व्यवसाय को किसको चढ़ाना है? सब कुछ प्रभु के दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग क्यों चिंता है? तुम लोग क्यों ढोता, क्यों तुम लोग चिंतित रहता है? तो प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से बुलाता है। दोनों हाथ पसारे हुए क्रूस पर, दोनों हाथ फैलाते हुए यीशु ने बुला रहा है, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो देने के लिए बुला रहा है ना, हम क्यों नहीं देते हैं? इस स्तोत्रकार कहता है प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अपने जीवन की अर्पित कर दो, अपनी समस्याओं की अर्पित कर दो, अपने रोग अपनी बीमारी को यीशु के दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस पर भरोसा रखो। आप लोग प्रभु पर भरोसा रखो। आपके समस्याओं से कई गुना हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्या बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, भारी समस्या है,
उस समस्याओं से कई गुना हमारा यीशु ना जाने कितना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका समस्या बड़ा है, आपका दुख बड़ा है, उससे कई गुना बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसे समस्याओं के डरने की जरूरत नहीं है, अपने समस्याओं को यीशु मसीह के दे दो। हालेलुया। 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 हमारे पास एक भाई इधर आता था, करीब 4-6 महीने से आता था। उसके आंख की रोशनी जो तो कि एकदम खत्म होती जा रही है, उसकी रोशनी गायब होती जा रही है। गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, उसकी आंख की रोशनी खत्म हो गया। वो पूरे हॉस्पिटल बेचू से कहां से इलाज कराने के बाद में थक गया, उसकी आंख की रोशनी नहीं आई। उसकी एक आंख की पुतली जो है, शीशा वो हिल नहीं रहा है, तन्नी से हिल नहीं रहा, एकदम इसी तरह मालूम पड़ा कि नकली शीशा लगा हुआ है। इसी तरह देखता था, इसी तरह देखता था, वो हिल नहीं था और रोशनी खत्म होती जा रही है। पूरे नगर में इलाज कराने के बाद में लोगों ने कहा कि अब तुम चेन्नई जाओ, चेन्नई में वहां बड़ा डॉक्टर वहां इलाज करता है। अब चेन्नई जाने में कम से कम एक सप्ताह तो आने जाने में लग जाएगा, अब पैसा तो बड़ी लगेगा। अब देख लो, उन्होंने चेन्नई न जा करके उन लोगों ने मेरे पास में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, चेन्नई ने जाकर के उन्होंने इधर आ गया। इधर आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंख की रोशनी को भरपूर दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक महीना के अंदर में उनकी रोशनी आ गया। उनकी जो पुतली नहीं हिल रही है, आज उनकी पुतली हिल रहा है। हालेलुया। 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 उनकी पुतली हिल गई, अब उनकी पुतली दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, आप लोगों के बीच में देखो, यही व्यक्ति है, देखो ले यही है लड़का, इसके आंख में पुतली आ गया है, रोशनी आ गई, बढ़िया से रोशनी आ गई। देख लो, एकदम से बढ़िया से रोशनी आ गया, एकदम से बढ़िया से रोशनी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अपनी सारी समस्याओं के यीशु के पास दो, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के पास यीशु के पास में आओ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। 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 मत्ती 14:28-30 में। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। हालेलुया। 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 देख लो, प्रभु यीशु मसीह कहाँ चलते थे? प्रभु यीशु मसीह समुद्र पर चलते थे, परग डोलते थे। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस ने जब यीशु को देखा तो पेतरुस सोचा कि ये प्रेत आ रहा है, ये कोई प्रेत आ रहा है। पानी पर कौन चलता है? ये तो पानी पर चलता है। वो डरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु कहते हैं, पेतरुस डरो नहीं, मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर आने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हालेलुया। 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 पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ रहा। हालेलुया। हालेलुया। ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड आयु देखकर डर गया। हालेलुया। हालेलुया। जब देखा कि समुद्र में तूफान ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, पेतरुस ने डर गया। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों के जीवन में यदि ऐसे कोई समस्या आए तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में ऐसी सी समस्या आ जाए तो आपके डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा, किंतु वह प्रचंड आयु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे।
देख लो, जब डूबने लगा पेतरुस तो क्या बोला? प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रभु ने डुबा दिया कि बचा लिया? प्रभु ने भी बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के एक एक वचन की सुनते जाइएगा और उसका पालन करिएगा। आप लोग हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दुख के घड़ी घबराना नहीं, प्रभु को समर्पित करना अपने जीवन को। सारे लोगों को यीशु